सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसिक तुम भक्त रास सुनति धीर। आई सुवास में करिए प्रभु तेज पुण्य कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। अरण्य कांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले श्री शिव जी की वंदना की। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी की वंदना। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के जो गुण हैं वो अत्यधिक गूढ़ है। पंडित और मुनिजन उन्हें समझ करके वैराग्य को प्राप्त करते हैं, परंतु जो मनुष्य भगवान से विमुख हैं, जिनका धर्म में प्रेम नहीं है, वे महामूढ़ मोह को प्राप्त होते हैं। नगरवासियों और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रसंग का तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। उसके बाद अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को अच्छे लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुना रहे हैं, जो चरित्र भगवान श्री राम वन में कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार सुंदर फूल भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से तोड़े और उन फूलों से अनेक प्रकार के गहने तैयार किए, और फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बड़े आदर के साथ माता जानकी जी को वह फूलों के आभूषण पहनाए। देवराज इंद्र का एक मूर्ख पुत्र था जैन। उसने कौवे का रूप धारण किया और वह श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था। जैसे महान मंद बुद्धि कोई चींटी समुद्र की थाह लेना चाहती हो, वैसा ही काम मूर्ख जयंत कर रहा था। वह भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौवा बना और उसने सीता जी के चरणों में चोंच मार दी और वहां से भागा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा कि सीता जी के चरण से रक्त बहने लगा है, तब उन्होंने एक सींग का बाण लिया और उसे धनुष पर चढ़ा करके उसका संधान कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत कृपालु हैं, दयालु हैं, जिनका दीनों के ऊपर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के खान मूर्ख जयंत ने आकर के छल किया। जब भगवान राम ने वह बाण छोड़ा तो मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण उस जयंत कौवे के पीछे दौड़ा। अब कौवा भयभीत होकर वहां से भागा। उसने अपना असली रूप धारण किया और अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा, लेकिन जयंत श्री रामचंद्र जी का विरोधी था, इसलिए भगवान का विरोधी जान करके इंद्र ने उसको अपने पास नहीं रखा। तब जयंत बहुत निराश हो गया, उसके मन में भय व्याप्त हो गया। जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, उसी प्रकार जयंत को हो गया। वह ब्रह्मलोक में गया, शिवलोक में गया और अन्य लोकों में भी थका हुआ और शोक से व्याकुल होकर वह भागता फिरा। किसी ने उसे शरण देना तो दूर, बैठने तक के लिए नहीं कहा।
श्री रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रख सकता है। कागभूषुंड जी यहाँ गरुड़ जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे गरुड़, सुनिए, उस व्यक्ति के लिए माता मृत्यु के समान, पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है, जिसे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करने लगता है। गंगा जी जो देव नदी है, उसके लिए यमपुरी की नदी हो जाती है। हे भाई सुनो, जो रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त संसार उसके लिए अग्नि से भी अधिक जलाने वाला हो जाता है। नारद जी ने जब देखा कि जयंत बड़ा व्याकुल है, तो उसको देख करके नारद जी को दया आ जाती है, क्योंकि जो संतों का चित्त होता है वह बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाया और कहा कि तुम श्री रामचंद्र जी के पास जाओ। वह भगवान श्री रामचंद्र जी के पास गया और पुकार करके कहने लगा कि हे शरणागत के हितकारी, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आतुरता के कारण और भय के कारण भयभीत होकर के जयंत ने जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे दयालु, हे रघुनाथ जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता को मैं मंद बुद्धि वाला जान नहीं पाया था। अपने किए हुए कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने प्राप्त कर लिया। अब हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी दुख वाली वाणी को सुन करके उसे एक आंख से काना कर दिया और फिर उसको छोड़ दिया वहां से। कीन्हि मोहि वश द्रोह यद्यपि तेहि कर बधे उचित, प्रभु छाड़ो करि छोह, को कृपाल रघुवीर समलखन सिया रामचंद्र की जय। जयंत ने मोह के वश में होकर और द्रोह किया था, इसलिए उसका वध करना ही उचित था। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके उसको छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के समान कृपालु और दूसरा कौन होगा। रघुपति चित्र कूट बसिनाना, चरते किए श्रुति सुधा समाना, गौरी राम अशु मन अनुमाना, हो यही भीर सबहि मोहि जाना। चित्रकूट में बस करके रह करके भगवान श्री रामचंद्र जी अमृत के समान अनेकों चरित्र किए, जो सबके कानों के लिए अमृत के समान। फिर कुछ समय पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी ने विचार किया कि यहाँ मुझे सभी लोग जानने लगे हैं, अतः अब यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, मेरे पास लोग आने लगेंगे। सकल मुनन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भये। इसलिए वहाँ जो मुनि लोग थे, ऋषि लोग थे, भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबसे विदा मांगी
और उनसे विदा लेकर के भाई और सीता जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अत्रि मुनि के आश्रम में गए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन सुन करके महामुनि अत्रि जी बड़े प्रसन्न हुए। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी रामू आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि और लाए, प्रेम वारी दो जने अनुआए। अत्रि मुनि का शरीर पुलकित हो गया। वे उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ दौड़े तो उन्हें दौड़ता हुआ आते देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़ी शीघ्रता से वहां पहुंचे। दंडवत करते हुए श्री रामचंद्र जी को अत्रि मुनि ने उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम के आंसुओं से दोनों भाइयों को नहला दिया। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। कही पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। भगवान श्री रामचंद्र जी की छवि को देख करके अत्रि मुनि के नेत्रों को बड़ी ठंडक प्राप्त हुई। वे आदर के सहित श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को अपने आश्रम पर ले आए और उनकी पूजा की और सुंदर वचन कह करके अत्रि मुनि ने कंदमूल फल उनको खाने के लिए दिए जो प्रभु के मन को बड़े अच्छे लगे। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभान रखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी आसन पर बैठे हुए हैं तो अत्रि मुनि उनकी शोभा को नेत्र भर के देख रहे और अत्रि मुनि ने हाथ जोड़ करके और भगवान की स्तुति की। अब स्तुति करते हैं अत्रि मुनि भगवान श्री रामचंद्र। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। कहने लगे कि हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों को भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। आप सुंदर हैं, सांवला शरीर है और संसार के इस आवागमन रूपी समुद्र को मथने के लिए आप मंदराचल के स्वरूप हैं। फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले और मदयादि दोषों से छुड़ाने वाले हैं।
प्रलम्बे बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवम् निसंग चाप